कर्क राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2025 को हम लोग ऑलमोस्ट विदा कर चुके हैं और 2026 में प्रवेश करने के लिए हर कोई तैयार है। इस पूरे साल में 4 बड़े ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और पूरे साल में विशेषकर अगर आप देखें तो हम लोग 3 ग्रहों को ज्यादा मान्यता देते हैं। 3 ग्रहों को ज्यादा अच्छी तरीके से देखा जाता है, गुरु, शनि और राहु केतु। इन 3-4 ग्रहों को देख करके आप अपने पूरे साल का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। पूरे साल ही ऑलमोस्ट शनि जो है आप मीन राशि में रहेंगे, आपके 9th हाउस में रहेंगे और साल की शुरुआत में ही आपका जो है ना 12वां गुरु चल रहा है। 12th हाउस का गुरु व्यय का भाव कहलाता है, 12वां घर। तो आपकी स्टार्टिंग जो है 12वें गुरु से शुरुआत होगी। उसके बाद जो है कर्क राशि में आपके लग्न में और सिंह में यानी कि आपके धन स्थान में गुरु गोचर करेंगे। गुरु का पूरे साल में 3 बार ट्रांजिट होगा, 3 बार गुरु अपनी पोजीशन और राशि परिवर्तन करेंगे। इसका आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक ओवरऑल देखें तो जनवरी से मई तक का एजुकेशन के लिए आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है, घर में कुछ शादी के लिए खर्चा हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम के लिए खर्च हो सकता है। 12वां गुरु जो है खर्च करवाता है और आपको जो है इस समय थोड़ा सा पैसों की शॉर्टेज का भी महसूस कर सकते हैं आप। मतलब साल की शुरुआत आपकी थोड़ी सी स्लो हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एक कहीं ना कहीं थोड़ा एंजाइटी भी महसूस हो सकती है। जनवरी महीना आपका साल का थोड़ा सा दिमागी और शारीरिक रूप से आपको थकाने वाला होगा, क्योंकि ये केतु आपके धनस्थान में है, 12वां गुरु है, केतु भी धनस्थान में है। 12वां गुरु व्यय खर्च कराता है, धनस्थान में पहुंचा हुआ केतु आपको डिटैच करवाता है पैसों से, चीजों से। तो आप जनवरी महीने में आपकी स्थिति ऐसी रहेगी, आप बैठे कहीं होंगे तो आपका मन कहीं और लगा होगा, यानी कि फिजिकली मेंटली आपको अलाइन करने की जरूरत है जनवरी मंथ में। अगर आप जनवरी में अपने दिल और दिमाग और शरीर को अलाइन कर लेते हैं तो आपके निर्णय गलत नहीं होंगे और आपकी सब चीजें सही चलेंगी। इस महीने में आपको थोड़ा सा खर्चों को बजट में रखना होगा, गलत फहमियों से बचना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आपके 8th हाउस में पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का 8th हाउस में पड़ना अष्टम का भाव जो है दिक्कतों का भाव कहलाता है, अष्टम में थोड़ा सा कष्ट कहलाता है। तो उसी में आपका सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आपको अपने मन को इस अवधि में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपका बहुत मन चल विचल रहेगा, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से खुश हो जाना, इस तरीके का आपका नेचर रहेगा। तो आपको इस पे कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेने की आवश्यकता है और महादेव की शरण में आपको पूरे साल ही जाना है, पर आपको इस महीने आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण का असर 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक रहता है। तो फरवरी महीने में कोई इंपॉर्टेंट आपको डील नहीं करनी है, कोई प्रॉपर्टी बाय या परचेज नहीं करनी है, बेचनी भी नहीं है, कोई भी बड़ा निर्णय आपको फरवरी मंथ में नहीं लेना है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण का आपके मानसिक स्थिति पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी फील होगा। उसके बाद मार्च में अगेन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। मार्च की बात कर लेते हैं हम। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का भी आपके मन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। चंद्र जो है मन का कारक होता है, तो चंद्र ग्रहण की वजह से अगेन आप काफी जो है इमोशनली ट्रिगर्ड फील करेंगे। आपको इमोशनली चीजें डील करने में दिक्कत आएगी। आपको कोई भी इस महीने में बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कोई भी प्रॉपर्टी वाहन कुछ भी नहीं खरीदना है। लेकिन इस महीने में
सेकेंड हाफ के बाद यानी कि 15 मार्च के बाद थोड़ा सा आपकी चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। आप थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, आप खुद को सेल्फ पैम्पर करने लगेंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करने जा सकते हैं आप। तो इस महीने के 15 तारीख तक आपको विशेष ध्यान देना है, उसके बाद आपकी चीजें ठीक होंगी। यानी कि साल का 2.5 महीना आपका थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा इमोशनल ट्रिगर्ड, इस तरीके से आपको फील होगा। 15 मार्च के बाद कुछ अच्छे दिनों की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आप जो है खुद को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, काफी आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छा आप फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उससे आपको लगेगा काफी अच्छा बॉन्ड भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक आपके पास पैसों की भी समस्या थी, तो अब अप्रैल से जो है मिड मार्च के बाद ही, 15 मार्च के बाद ही आपकी पैसों की समस्या भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अप्रैल में भी आपको दिखेगा। आप कोई अप्रैल में नया न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा भी रुका अटका आपके पास आ जाएगा, या फिर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इस महीने में आप कोई नया न्यू वेंचर डालने की सोच सकते हैं। आपकी इस महीने में यात्राएं काफी बढ़ जाएंगी और उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। इस महीने में आपको एक काम करना है, आपको प्लानिंग करके चलना है। जैसे पूरे महीने का आपने एक शेड्यूल बना लिया, आपकी क्या क्या चीजें हैं उनको प्रायोरिटी पे रख लिया और प्लानिंग कर ली कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको उसके बाद अप्रैल के बाद आ जाता है मई। मई में आपको आपने जो पिछले 4 महीनों में जो भी एफर्ट किए हैं उन सब का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा, यानी कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने लग जाएगा। समाज में आपको रिकॉग्निशन मिलने लगेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपको कोई अच्छा एक क्या कहते हैं, जो लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत गुड टाइम है ये, अच्छा कंपटीशन में पास होने का, ये अच्छे पेपर आपके हो जाएंगे, इस तरीके से आपको फील होगा और आप अपने कंपटीशन के उस पाथ पर काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ जा रहे हैं। आपको इस पूरे महीने में बहुत आप अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने घर में वैल्यू ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मई महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 2026 का सबसे गोल्डन टाइम जो कहते हैं वो आपका जून से स्टार्ट होगा। वैसे तो 15 मार्च के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जून में आप पीक पर आपका एक गोल्डन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जून महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको पिछले 10-12 साल में जो नहीं दिया उन्होंने वो सब कुछ देने के लिए आ चुके हैं। इस महीने में जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं उनके शादी के भी योग बन रहे हैं। आपकी पुरानी जितनी भी अड़चनें थी वो सारी अड़चनें खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपने पिछले टाइम में जो कुछ भी सीखा था या पुराने इन्वेस्ट किए थे चीजें, उन सब से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस जून में आप अगले आने वाले कई वर्षों की अच्छे से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। भूमि, भवन, गाड़ी और इस तरीके की गोल्ड, ऐसे बहुत सारी चीजों की आप शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस महीने में बल्क में कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई की बात कर लें तो जो जून में आपके साथ सब चीजें अच्छी चीजें घटनाएं घटी वही सब जुलाई में भी कंटिन्यू रहेंगी। पुरानी पेमेंट आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आप कोई अच्छे नए बड़े क्लब के मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने करियर में भी काफी अच्छा नया उछाल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका बिजनेस ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल जो सब कुछ आपने जून में हासिल किया वो सब कुछ जुलाई में भी कंटिन्यूटी में रहेगा। बात कर लेते हैं अगस्त की, तो जून जुलाई की तरह ही अगस्त भी आपका कोई अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। इस महीने में आप कोई बहुत बड़ी डील साइन कर सकते हैं या आपकी कोई बहुत बड़ी डील लॉक हो सकती है बहुत अच्छे मुनाफे के साथ। आपके घर में कोई ऐसा शादी ब्याह या ऐसा आपके बच्चे का शादी हो गया तो उनके शादी का मंगल कार्य भी हो सकता है, या फिर आप कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान भी करा सकते हैं अगस्त महीने में।
आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। बस इस महीने से आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने के सेकेंड हाफ से, यानी कि आपको 15 अगस्त के बाद से आपको अपनी सेहत के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। इस महीने में शनि वक्री होने के साथ ही आपकी सेहत में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। खासतौर से आपकी बीपी आप अपना टाइम पर चेक करते रहें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक करवा लें, अपना इको 2D इको जो भी करवा सकते हैं वो सब आपको करवाने की आवश्यकता है। इस समय आपको जो है इमोशनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, आपको फिजिकल थकान बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब ये महीना 15 अगस्त के बाद से आपका थोड़ा सा इस तरीके से महीना रहेगा, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से अपने आप को थके हुए महसूस करेंगे बहुत ज्यादा। इसलिए इस महीने आपको थोड़ी सी ये सलाह दी जाती है, जितना संभव है आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना ही काम करें। काम का ओवरलोड करके आप काम ना करें, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। सितंबर महीने में आप घर में, फैमिली में, आपके वर्क पे, आप मतलब जहां भी आप काम करते हैं या फिर किसी भी जगह पे आप कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई नया रेनोवेशन करा सकते हैं या किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में कोई नया मेंबर आ सकता है, मीन्स अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वैसे कोई नया मेंबर आ सकता है, या घर में वर वधू का शादी हो जाए आपके बेटा बेटी की तो उनके जरिए भी किसी एक नए फैमिली मेंबर की एंट्री हो सकती है इस महीने में। लेकिन आपको थोड़ा सा गलत फहमियों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु केतु भी ट्रांजिट करने की तैयारी में है, और जब भी राहु केतु ट्रांजिट करते हैं तो गलत फहमियों का शिकार जरूर करता है। एक इल्यूजन बनता है जो अपने ही आप सवाल बनाना और उनके अपने ही आप जवाब देना। तो ये हम जब खुद सेल्फ करने लगते हैं तो हम गलत फहमियों का शिकार होने लगते हैं। तो इस पे आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है और कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। इस महीने में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। तो अक्टूबर में भी आप अपने वर्कलोड की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सितंबर में भी आपको थोड़ी सी हेल्थ से इश्यूज हो सकते हैं, 15 अगस्त के बाद से वो अक्टूबर तक आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको बार बार यही कहा जाएगा कि आप जितना संभव हो उतना ही काम करें, वर्कलोड ओवर ना करें, जिससे कि आपकी हेल्थ पर उसका गलत असर पड़े। इस महीने में आपके बीमारी के काफी ज्यादा योग बन रहे हैं। एक तो सीजन भी चेंज होता है और फेस्टिवलों की भी शुरुआत हो जाती है, तो ज्यादा थकान की वजह से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो इस पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की आवश्यकता है, प्रॉपर नींद लेने की आवश्यकता है। लेकिन इस महीने में पिछले किए हुए आपके सारे काम का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सिर्फ हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कामकाज की दृष्टि से आपने जो भी कामकाज किया है, जो भी आपके प्रोजेक्ट थे, उन सब का बहुत अच्छा फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर में आप जो है अपने सभी कामों को रीअलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। रीअलाइनमेंट आपका हो सकता है हर चीज का, घर का, ऑफिस का। आपका अब जैसे मैंने बोला था अक्टूबर से ही राहु केतु अपने ट्रांजिट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी रास्ते पर चलते हुए 25 नवंबर से राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दिसंबर में आते आते राहु केतु की वजह से आप जो है थोड़े से डिटैच हो जाएंगे। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, राहु इल्यूजन का कारक होता है। आप थोड़ा सा हर जगह पे विक्टिम की तरह अपना रोल प्ले करेंगे। मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं गलत नहीं हूं, जबकि कहीं कहीं पर गलती आपकी होगी। उसके बावजूद भी आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। 14 दिसंबर से फिर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपको प्रेरित करेंगे कि आप कुछ नई चीजों की नींव रखें, आने वाले भविष्य की फिर से आप प्लानिंग करें। आपने पूरे साल भर में जो हासिल किया या जो खोया या जो पाया, उसका लेखा जोखा आप बनाएंगे। और आप फिर लास्ट में जब दिसंबर जाते जाते आप थोड़ा सा रिलैक्स की स्थिति में आएंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर देंगे और इस पूरे साल का निचोड़ निकाल करके
आप एक अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे साल में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि आपके अष्टम में है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि आपके लग्न में है, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो कि सिंह राशि में पड़ेगा, आपके परिवार के स्थान पर पड़ेगा। तो वहां पर थोड़ा सा मैंने जैसे बताया आपको इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमास मिल सकते हैं। फिर उसके बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण फिर से पड़ेगा जो कि कुंभ का ग्रहण होगा। ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 3 मार्च वाला चंद्र ग्रहण नजर आएगा, पर उसका असर तो हर चीज पर पड़ता ही है, नजर आए या ना आए। राहु आपके अष्टम में रहेंगे, तो अष्टम में जो भी ग्रह रहता है वो काफी दिक्कतें देता है। फिर दिसंबर में केतु आपके धन स्थान में आ जाएंगे, सेकंड हाउस में। 18 मई से 4 दिसंबर तक वो जो है आपके धन स्थान में, मतलब मई से लेके दिसंबर तक वो आपके धन स्थान में रहेंगे। तो वहां पर आपके एक्स्ट्रा खर्चे, गलत रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके भाग्य में आएंगे, आपकी शनि जब भी भाग्य स्थान में आता है तो वो इंसान को सन्यासी बना देता है। तो ओवरऑल आपके लिए जो है कुछ खट्टे कुछ मीठे ऐसे सारे अनुभव लेकर के आने वाला है ये पूरा 2026। जनवरी से मई तक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई अच्छा बड़ा खर्चा हो सकता है, कुछ मांगलिक कार्यों में भी खर्चा हो सकता है। 20 मार्च से 13 मई तक आपका घर खरीदने का कोई अच्छा वो प्लान बन सकता है, आप घर भी खरीद सकते हैं, लेकिन 12वां गुरु कर्ज करा देता है, तो आप कर्ज लेकर भी घर खरीदने के आपके योग दिखते हैं। फिर जून से अक्टूबर तक आपके भाग्येश में आपके लग्न में आ जाएंगे, भाग्येश आपके लग्न में आ जाएंगे, तो आपको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। जून से अक्टूबर तक एक आपका अच्छा गुड टाइम रहेगा, जहां पर आपको, अगर आप खुद शादी योग्य हैं तो आपके शादी की भी शहनाई बज सकती हैं। आपके बच्चों के अगर शादी योग्य उम्र है तो उनकी भी शादी हो सकती है। इस अवधि में आपको सम्मान भी मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, एक जीवन आपका स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ सकता है। सप्तम का गुरु आपको विदेश यात्राएं भी करा सकता है। फिर नवंबर दिसंबर में आपका गुरु जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, धन स्थान में गुरु परिवार में बॉन्डिंग बढ़ाता है, आपको मीठा, आपकी वाणी में बहुत मिठास आ जाएगी। जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नई जॉब पाने के लिए। जून से दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा गुड टाइम कहलाएगा, जो कि आप एक अच्छा उस समय में आप काफी कुछ अच्छा फील करेंगे, अच्छा अर्जित करेंगे परिवार के साथ, अपने काम करने की जगह पे, सब जगहों पे। आपको मई में स्ट्रेस रहेगा और जून से आपके सितारे बुलंद होने लग जाएंगे, लेकिन 19 अगस्त से 2 सितंबर तक आपको अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही में रोग, ऋण और शत्रु से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है जिसमें आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से ओवरऑल आपका पूरा साल कई सारी अच्छी अच्छी घटनाएं आपके लिए लेकर के आएगा, लेकिन फिर बाकी सालों की अपेक्षा पिछले 12 साल में 2026 आपके लिए सबसे बेस्ट साल कहलाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और अंत तक सुने। इसमें रेमेडी आपके लिए पूरे साल में ये करनी है कि शनि भी वक्री होंगे तो शनि कर्म के फल दाता है, आपको अपने काम पर फोकस करना है और गरीब और नीडी लोगों की आपको मदद करनी है। यथासंभव पूरे साल में जितनी भी अमावस पड़ती है उन सभी अमावसों पर आप पूरे 9 ग्रहों के अनाज होते हैं उनका दान कर सकते हैं। अंधे और लंगड़े लोगों की आपको विशेष मदद करनी है। ठंड के दिनों में आप केतु का दान यानी कि कंबल का दान कर सकते हैं। राहु के उपाय में आपको विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए और ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए।
चार ग्रहण की वजह से आपकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ सकती है। इसमें आप अपने आप को लोनलीनेस भी आपको फील हो सकता है। उसके लिए आपको पूरे साल भर ही महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। अगर रोज नहीं जा सकते हैं तो आपको सोमवार सोमवार जरूर जाना चाहिए। कच्चे दूध में काले तिल डालकर महादेव का जलाभिषेक करें। रुद्राक्ष की 108 मणकों की एक माला का ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करें और विष्णु भगवान को विशेषकर याद करते रहें, क्योंकि इस महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रूप से 3 राशियों में प्रवेश करेंगे। इतना ऐसे जनरली इस तरीके से नहीं होता है, तो ये सारे आप उपाय करते रहेंगे तो आपका ये साल एक गोल्डन ईयर आपके लिए साबित होगा। ओवरऑल पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, लास्ट में बताए हुए उपाय भी आप करते रहें। हर महीने की हर राशि की वीडियोस मेरी आती रहेंगी, जिनमें डेट वाइज भी मैं आपको प्रेडिक्शन देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसी कर्क राशि वाले मित्र के साथ इसे शेयर करें, ये जानकारी उन तक भी पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।